वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, एक ज़बरदस्त टॉपिक है, मुझे लगता है इसके ऊपर अभी लोग बात नहीं कर रहे हैं। और मैं हमेशा ये कहती हूँ, कोई तकलीफ़ है, कोई इशू है तो इशू को सिर्फ लिखना नहीं है, स्टेटस नहीं लगाना, उसके ऊपर बात करनी है और इसका हल निकालना है, इसकी वजह पूछनी है और इसकी काउंसलिंग की जो है ना वो हमें बहुत ज़रूरत है। रिसेंटली अभी कुछ ऐसे इश्यूज़ हुए थे नाज़रीन, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने ख़ुदकुशियाँ की हैं। आपको भी पता है कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके ऊपर आपने बड़े इस चीज़ को सोशल मीडिया पे देखा होगा कि वायरल हुई थी कि लोग बड़े जो है ना जुलूस निकालना शुरू हो गए कि भाई यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ बात करना शुरू कर दिया। किसी ने कहा कि ये जो बच्चे हैं इनके ख़िलाफ़ किसी ने बात करना शुरू कर दी। मतलब हर कोई अपनी अपनी ओपिनियन दे रहा था, ठीक है, मगर हम साइकोलॉजिकली इशू जो है ना उसकी तरफ एड्रेस नहीं कर रहे, उसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा कि हमारी जो यंग जनरेशन है जिसमें ये जेन ज़ी है, जिसमें ये डिप्रेशन में मुब्तला है और बड़ी डिप्रेस सी ये जो है ना जनरेशन है, ये कोई नॉर्मल नहीं है बच्चे, ये थोड़े से डिफरेंट हैं, ठीक है ना। तो इनको हैंडल करना और इनको जो समझना है ना वो बहुत ज़रूरी है। मैं आपको सच बता रही हूँ, इस बात को गौर से सुन लें कि हमें इस जनरेशन को समझना होगा अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद ख़ुदकुशी ना करे, आपकी औलाद डिप्रेस्ड ना हो जाए, आपकी औलाद जो है ना बागी ना हो जाए, खुदसर ना हो जाए, बदतमीज़ ना हो जाए या किसी का कत्ल ना कर दे, तो फिर आपको इनको समझना पड़ेगा, जेन ज़ी को पढ़ना पड़ेगा। और कैसे पढ़ सकते हैं आप? इसी तरीके से काउंसलिंग से, ठीक है। हम आपकी काउंसलिंग करें, आप बच्चों की काउंसलिंग करें, ये बहुत ज़रूरी है। अब ये छोटी छोटी बात पे नाराज़ होकर मुंह फुला लेना, कमरे में घुस जाना, कमरा बंद कर लेना, खाना नहीं, भूख हड़ताल करना, चीखना चिल्लाना, ज़िद करना और उसके बाद कमरे का दरवाज़ा एक दिन के बाद खोलो तो फिर बच्चे की लाश। क्या लड़की को मना कर दिया कि भाई तुम इस लड़के से शादी नहीं कर सकती, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी पे आपने जाके छत से छलांग लगा दी। ये ऐसे ऐसे केसेस सुनने को मिल रहे होते, क्यों? या फिर टीचर ने अगर आपको आपके क्लासरूम से निकाल दिया, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, आपने जाके छत से छलांग लगा के अपनी जान ले ली। ये या फिर इसका दूसरा एक पहलू अगर देखें तो ये भी है कि शायद इनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है पढ़ाई के लिए कि पढ़ो भाई, इतने ग्रेड्स लेकर आओ, इतने मार्क्स लेकर आओ। ये भी तो हो सकता है कि इनको प्रेशराइज किया जा रहा है या तो घर की तरफ से इनको ऐसे दबाव है, क्या मामला है। इन सब चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे। हमारे पास प्रोफेसर डॉक्टर काशिफ फराज साहब मौजूद हैं और माहिर नफ्सियात हैं। इस तरीके के केसेस उनके पास हज़ारों आते हैं, एजुकेशनिस्ट भी है। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आज के टॉपिक पे सबसे पहले मैं तो यही इस यूनिवर्सिटी वाला जो केस है वो आपके सामने रखना चाहूँगी कि ये जो लड़का जिसको ये कहा गया कि आप क्लासरूम से चले जाओ, ये टीचर ने अगर गुस्सा कर लिया तो इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी कि जिस पे आप जाके सुसाइड कर लें। क्या कोई मेंटल सिचुएशन चल रही थी लड़के की या कि कोई उसके कोई ऐसे हालात थे कि वो किसी ड्रग्स में पड़ गया था, क्या था? मुझे प्लीज़ इसके बारे में अपनी रिसर्च बताइएगा। जी फिज़ा, पहली बात तो ये है कि एक बहुत ही सीरियस टॉपिक है जिसको हमने सबसे ज़्यादा निगलेक्ट किया हुआ है। जो बच्चा या जो फ़र्द या जो ख़ातून ख़ुदकुशी करती है वो मुआशरे से कट कर ख़ुदकुशी नहीं कर रही होती। ये कोई एक इवेंट नहीं होता, एक इवेंट ट्रिगर होता है। जैसे आप कोई बास्केट में पानी डाल रहे हों तो जो आखिरी कतरा है उस आखिरी कतरे की वजह से वो ओवरफ्लो नहीं पानी हो रहा होता, बल्कि उससे पहले कतरा कतरा पानी उसमें जा रहा होता है। उस लिहाज से मैं आपको एक दिलावर हुसैन दिलावर की नज़्म सुनाता हूँ जिसमें से आपको बहुत हद तक अंदाज़ा हो जाएगा कि होता क्या है हमारे साथ, क्यों इस तरह के मकाम तक हम पहुँच पाते हैं एक छोटी सी वजह से, जिसको आपने एंड पे बयान किया कि क्लास से निकाल देना या कम CGPA होना, लेकिन उसके पीछे हिस्ट्री क्या होती है। दिलावर हुसैन दिलावर कहते हैं ख़ुदकुशी हराम है। मुझे बताओ मुफ्तियो, अगर गरीब खाने में ग़ज़ा ना हो दवा ना हो। मुझे बताओ मुफ्तियों, अगर गरीब खाने में ग़ज़ा ना हो दवा ना हो, बिलकते बच्चे हसरतों से बाप को हो तक रहे। मुआशी सर्द दौर में गरीब बाप हर तरह ही रोज़गार के लिए जतन करे। सहर से लेकर शाम तक वो धूप छाँव भूल कर मुआश की तलाश में सफ़र करे, मगर न कुछ कमा सके, ग़ज़ा भी घर ना ला सके। कहाँ से बिल अदा करे, किराए के मकान का वो किस तरह लगान दे। तड़पते बच्चे मारकर खुदा को अपनी जान दे।
निकलते दिन से रात तक जो मर रहा हो हर घड़ी, निकलते दिन से रात तक जो मर रहा हो हर घड़ी, है ऐसा बाप पूछता, मुझे बताओ मुफ्तियो, मेरे लिए हलाल है या खुदकुशी हराम है। जिस बच्चे की आप बात कर रहे हैं, कभी आपने उसकी हिस्ट्री में जाकर देखा है कि वो बच्चा लम्हा ब लम्हा मर रहा था? आपको सिर्फ एक वाक़या याद रह गया कि उसने दूसरी मंजिल या चौथी मंजिल से छलांग लगा दी। ऐसा ही उससे पहले जब वो ज़िंदगी में छलांग लगा रहा था और वो छलांग किसी कामयाबी की सूरत में इख्तिताम पजीर नहीं हो रही थी, वो छाल में नज़र क्यों नहीं आती? आपको पता है जितनी देर आपने गुफ्तगू फरमाई है, मैं उतनी देर में घड़ी पे देख रहा था कि फ़िज़ा ने तकरीबन आपने कोई 120 सेकंड गुफ्तगू फरमाई, उसको आपको पता है इतनी देर में 3 लोग खुदकुशी कर चुके होंगे। हर 40 सेकंड के बाद एक फ़र्द दुनिया में खुदकुशी करता है। पाकिस्तान की आपको मैं बात को अब हैरान हो जाएंगी, 2019 में हमारा 189 मुल्कों की WHO की फहरिस्त में हम बड़े खुश थे कि 169 नंबर है, यानी खुदकुशियों में हम बहुत नीचे हैं। जानती हैं अभी आज आने से पहले मैं इंडेक्स चेक करके आया हूँ, जानती हैं आज हम 189 में कितने नंबर पे हैं? 72वें नंबर पे। सीरियस? ये तरक्की इतनी, जी आज की अभी अभी चेक कर, मैं अभी भी ओपन की हुई है अपने मोबाइल के ऊपर वो सारी की सारी, 72वें नंबर पे हम आ गए हैं, यानी कि हम सेंटर में खड़े हैं एक इस्लामी मुल्क होने के बावजूद। सुसाइड पर बात करना टैबू है, लेकिन सुसाइड होना क्यों नहीं, प्लीज बताइएगा। देखिए, पाकिस्तान में खुदकुशी एक समाजी बहरान है। इस बहरान को समझने के लिए बहुत बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, उसकी वजूहात को देखना पड़ेगा। ये एक बहुत ही इंटरेक्शन है बहुत सारी चीज़ों का। कौन कौन चीज़ों का? ये इंटरेक्शन है हयातियात का, ये इंटरेक्शन है जीनियात का, ये इंटरेक्शन नफ्सियात का, ये इंटरेक्शन है समाजियात का, ये इंटरेक्शन है इक्तिसादियात का, और ये इंटरेक्शन है माहौलियात का। ये सारी चीज़ें इकट्ठी होकर जो है इंसान के अंदर कुछ ऐसे हार्मोनल चेंजेस पैदा करती हैं, और ये रातों रात नहीं होता है। फ़िज़ा ऐसा नहीं होता कि आज बिल्कुल ठीक हूँ और सुबह उठूँगा खुदकुशी कर लूँगा, ऐसा नहीं होता। वो एक ट्रिगर होता है जिसकी वजह से ऐसा काम किया जाता है। जो उसके पीछे है ना, एक्चुअली वो एक लंबी तारीख होती है मुसलसल। मसलन अभी जो हमें टेलीफोन आया, अभी आप सुन रही थी जब, तो जिस तरह उन्होंने एक बात की कि पेरेंट्स आपस में लड़ते रहते हैं। अब ये पेरेंट्स रातों रात लड़ना तो शुरू नहीं हुए होंगे ना, जब से इस बच्ची ने होश संभाला होगा। मेरे पास रोज़ाना केसेस आते हैं ये वाले। और फिर मज़े की बात ये है कि पेरेंट्स जो हैं बच्चों की इस मर्ज़ को मर्ज़ नहीं मानते। यानी टेबू यही है ना कि वो गुफ्तगू ही नहीं करना चाहते। वो कहते हैं जी ऐसी लगी हुई है जी, और वही बच्चे फिर खुदकुशी कर लेते हैं जिनके बारे में आप कहते हैं जी ऐसी बातें कर रही है जी, कुछ भी ऐसा नहीं है। जबकि ऐसा होता है। सबसे पहली डिनाइल जो है ना, ये डिनाई कर देना कि जी हमारे बच्चों का ऐसा कोई मसला नहीं है। कैसे पता चले? फ़िज़ा जो सबसे अहम बात है, मैं आज चाहूँगा कि बजाय हम बैकग्राउंड में जाने के क्या हुआ, कैसे बचाया जा सकता है, उस पर हम ज़्यादा जोर दें। कैसे पता चले फ़िज़ा मुझे और आपको कि हमारे घर में या हमारे माहौल में या हमारे मिलने वालों में या इर्द गिर्द कौन से बच्चे या कौन से अफराद हैं जो सुसाइड कर सकते हैं? सबसे मैं पहले आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि ये जो स्टूडेंट हैं, इनको मरने से पहले कितनी बार सुना जाता है? क्या सुना जाता मैं है बिल्कुल इनको? उधर भी आता हूँ, बिल्कुल उधर भी आता हूँ। बहुत अच्छी बात आपने की। ये उसकी वजूहात में जैसे मैंने कहा था वो आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि वो कौन से बच्चे हैं कि जिनको सुनना ज़रूरी है। पहले वो आइडेंटिफाई तुम कर लें बच्चे। वो बच्चे जो किसी ना किसी लम्हे आपसे कहें यार इस ज़िंदगी से तो मौत अच्छी है, मैं अपनी चीज़ें समेट रहा हूँ, बस मैं तो अब कोशिश कर रहा हूँ कि ख़त्म ही कर दें चीज़ों को। और फिर आप देख रहे हो कि वो चीज़ों को समेट रहे हों, ख़त्म कर रहे हों, एंड कर रहे हों, सबसे अलविदाई मुलाकातें कर रहे हों, ऐसी गुफ्तगू कर रहे हों, इस तरह का अंदाज़ हो उनका। तो उन लोगों के ऊपर फिर वो जो अचानक खामोश हो जाएं, तन्हा हो जाएं, आइसोलेट हो जाएं, चुप रहना शुरू कर दें, कमरे में बंद हो जाएं, इंट्रोवर्ट हो जाएं, अपने मोबाइल अपने लैपटॉप में लगे रहें, सोशल इंटरेक्शन ना करें, तामुल ख़त्म कर दें, लोगों से गुफ्तगू हंसी मजाक ख़त्म कर दें। ये वो बच्चे, ये जो अफराद हैं, इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी कि आप उनको सुने और उनके बात करें। जो आप तो जाती रहती हैं यूरोप में, वहाँ 999 जो एक नंबर दिया होता है, वो करते क्या हैं? बड़ी मज़े की बात है। उनके पास कोई ऐसा तरीका नहीं होता कि उन्होंने लोगों को रोज़गार दे देना या CGPA दे देना बच्चों को। वो करते क्या हैं? वो कोशिश करते हैं कि बुलाया जाए उन लोगों को। खुद कम बोलते हैं। मसलन वो बात सुनते कहेंगे अच्छा क्या हुआ था, क्यों आप कर रहे हैं ऐसे, किस वजह से आप कर रहे हैं, इसका मकसद क्या होता है? वो जो कैथारसिस करना चाहता है उसको 2 कान चाहिए सिर्फ सुनने के लिए। हम उसे तवज्जो नहीं दे रहे, हम उसकी बात, वो कहता है मैं किसके पास जाऊं, किससे बात करूं।
کیا کروں کدھر جاؤں منظر، راستے گونگے ہیں لوگ بہرے ہیں، نو ون از ریڈی ٹو لسن ہم اور ہر. تو جب ہم اسے سنیں گے نہیں نا اس کی بات کو. اچھا دیکھیے اقبال نے کہا 100 سال پہلے فضا، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. سب سے پہلا گلا بچوں کا کہاں گھونٹتے ہیں فضا ہم؟ میں تمہاری ماں ہوں کہ تم، میں تمہارا باپ ہوں کہ تم. ماں باپ نے گلا گھونٹ دیا. وہ جاتا ہے مسجد میں، مولوی کہتا ہے میں مولوی ہوں کہ تم، قرآن کی تعلیم مجھے آتی ہے کہ تمہیں، چپ، گلا گھونٹ دیا. وہ جاتا ہے مدرسے، استاد کہتا ہے میں ٹیچر ہوں کہ تم ٹیچر ہو، اس نے گلا گھونٹ دیا. وہ سوال کرنا چاہتا ہے ہم اس کا گلا گھونٹ دیتے ہیں. وہ محلے میں بات کرنا چاہتے ہیں اس کا بڑے گلا گھونٹ دیتے ہیں. وہ فیملی میں بات کرنا چاہتا ہے وہاں اس کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے. بھئی خودکشی کوئی ایک جگہ تھوڑی کر رہا ہوتا ہے، وہ جگہ جگہ اس کو ہم سوئسائڈ ٹینڈنسی کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں. وائی؟ بیکاز کو بات نہیں اب کرنے دیتے. یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری. آپ نوٹ کیجئے گا وہی بچے جو ترستے رہیں گے، جو صرف سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی چیزیں لگائیں گے، وہ سوسائڈ کی طرف زیادہ جائیں گے. وائی؟ بیکاز زندگی میں ان کی سننے والا کوئی نہیں. کیا ضرورت پڑی ہے مجھے کہ میں سوشل میڈیا پر جا کر کہوں کہ زندگی تو ختم ہو گئی ہے، زندگی تو دکھ کی ہے، زندگی تو مسائل کا، اس لیے کہ میری کوئی اور بات سننے والا ہی نہیں ہے. جب استاد نہیں سنے گا، جب پیرنٹس نہیں سنیں گے، جب بہن بھائی نہیں سنیں گے، جب فضا میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک دوست، ایک سہیلی آپ کو خودکشی سے بچا سکتی ہے. ایک فرد صرف آپ کو چاہیے ہوتا ہے، کوئی لاکھوں دنیا نہیں چاہیے ہوتی آپ کو. کوئی ایک آپ سے کہے جو آپ کو کندھا دے کر کہے آؤ اس کو ساتھ رکھو رو لو، جو کہے تم بولو میں سن رہی ہوں، جو کہے آؤ ہاتھ پکڑو کہ کہاں چلنا ہے چلتے ہیں. ہم کسی کے ساتھ اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ہم اس کو سن ہی لیں. ہم اپنے ہی سناتے رہتے ہیں، اپنے مسائل بتاتے رہتے ہیں. آپ فضا کسی سے بات کرو اس سوسائٹی میں، کوئی بات کرنے کی کوشش کرو، آگے سے پتہ کیا ہوگا، 10 مسئلے وہ آپ کو، جی ہمارے تو ایسی ہے جی وہ تو اور بڑا حالات. یعنی ہم بات سمجھنے کے لیے نہیں سنتے، ہم بات کا ریئیکٹ کرنے کے لیے سنتے ہیں. یہی حال ہمارے گھروں میں ہے، یہی ہمارے مدرسوں میں ہے، یہی ہماری یونیورسٹیوں میں ہے. اب آپ نے کہا کہ اس بچے اور بچی کی کو سن لیتا، بالکل بات ٹھیک ہے آپ کی. کتنی یونیورسٹیاں، کتنے اسکول، کتنے کالجز ہیں جہاں کاؤنسلنگ سینٹر بنے ہوئے ہیں؟ کیا ریاست پاکستان نے کوئی ہیلپ لائن دی ہے ان بچے کے لیے، ان بڑوں کے لیے جن کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ بات کر لے کسی سے؟ کیا آپ نے کوئی ایسی ایپ متعارف کروائی سوائے ایک ایپ کے، سکھ نام کی ایک ایپ بچوں نے، چند بچوں نے مل کر بنائی اسلام آباد میں؟ کیا ریاستی سطح پر تعلیمی اداروں میں ایپس نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بچے جو اپنی آئیڈینٹی نہیں بتانا چاہتے وہ وہاں کھل کر بات کر سکیں، وہ اپنے ایشوز بتا سکیں؟ ابھی جیسے ٹیلی فون والی بچی نے کہا کہ میرے گھر کا ایک ایشو ہے، مجھے بتائیے کس کو جا کر بتائے وہ؟ اگر وہ باہر کسی سے بات کرتی ہے پتہ اس کو کیا جواب ملے گا؟ تم پیرنٹس کے بارے میں ایسا سوچتی ہو، تم امی ابو کے بارے میں ایسا سوچتی ہو، وہی جو آپ نے ابھی کہا ٹیبو بنا دیا، اس کو بات ہی نہیں کرنی. ابھی اگر ایک ماں اور باپ لڑتے رہتے ہیں اور اس کے اثرات بچوں پر آ رہے ہیں تو کیا وہ بچہ کسی سے بات نہ کرے، کسی کو نہ بتائے کہ میرے والدین کی ٹاکسک فائٹ کی وجہ سے، ٹاکسک انوائرمنٹ کی وجہ سے میرے اوپر یہ اثرات آ رہے ہیں؟ ایک ہارمون ہے سیروٹونین جو بہت بڑھ جاتا ہے. جب آپ اتنا زیادہ اس کے اوپر کرو گے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ ہارمون جس کی ایک عام موجودگی مجھے اور آپ کو ہیپینس دیتی ہے، اس کی زیادہ موجودگی مجھے اور آپ کو خودکشی پر مجبور کر دیتی ہے. یہ جو موسم جا رہا ہے اس وقت، جس کو ہم کہتے ہیں کہ سردیاں ہیں، یا اس کے بعد جو مارچ اپریل کا مہینہ آنا ہے، آپ کو پتہ ہے سیزنل ڈپریشن ہوتا ہے اس موسم میں. اور اس کی بڑی وجہ پتہ کیا ہے؟ خاص طور پر ڈپریشن کے مریضوں کو، وہ لوگ جو بہت دھوپ میں بیٹھتے ہیں. میں کلیئر کر دوں، عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا کہ میں اور آپ دھوپ میں بیٹھتے ہیں، وہ جن کے اندر ٹینڈنسی موجود ہے ڈپریشن کی، اگر وہ دھوپ میں بیٹھتے ہیں تو ان کا سیروٹونین بڑھ جاتا ہے دھوپ کی وجہ سے. سیروٹونین کے اضافے کے ساتھ بھی سوسائڈل ٹینڈنسی بڑھ جاتی ہے. لہٰذا ان لوگوں کو اس سیزن میں بہت بچانا چاہیے اس طرح کی چیزوں سے. مگر سم ٹائمز سچویشن بھی تو ایسی ہوتی ہے نا کہ بچوں کو اس طرف لے آتی ہیں. بچوں کی سوچ نارمل، بچے کھیلنے کودنے والے بچے ہوتے ہیں، پڑھنے لکھنے والے بچے ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں، میری جو بیٹی جہاں پڑھنے کے لیے جاتی تھی پہلے، ٹھیک ہے نا، تو ان کی شادی ہو رہی تھی. اب یہ قصہ خیر میں کیونکہ نام لے کے نہیں بتا رہی، مگر مجھے لگتا ہے اس سے بڑی رہنمائی ہوگی. میں بریک کے بعد یہ قصہ سناؤں گی اور میں اس سے آپ کا جواب ضرور لوں گی، ٹھیک ہے؟ بہت ضروری ہے یہ قصہ، ضرور سنیے گا بریک کے بعد.